बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज वाकई में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जोश पूरी तरह से जगा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान वो जो 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया, वहां नजदीक आकर भी अफगानी टीम जो है कामयाबी हासिल न कर सकी। ऐसा लगता है कि किस्मत की देवी अफगानिस्तान की टीम पर मेहरबान नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ हम्बन टोटा में जो दूसरा वनडे खेला गया था, 300 रन करके आखिरी ओवर में अफगानी टीम वहां बॉलिंग कर रही थी, हार गई, यहां बैटिंग कर रही थी और श्रीलंका से हार गई। वरना जो इंटेंट थी, जिस अंदाज से अफगानी बैट्समैनों ने बैटिंग की, उससे लग रहा था कि वो ये इरादा करके आए हैं कि इस मैच को किसी भी तरीके से जीतेंगे, क्योंकि उन्हें 37 ओवर्स और एक गेंद पर 292 रन बनाना थे। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, 291 रन स्कोर किए। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की विकेट जो है वो ऐसी विकेट है कि पिछले मैच में 334 रन बनाए थे बांग्लादेश ने, तो अब आज भी तकरीबन 400 के लगभग रन, बल्कि 600 के लगभग रन स्कोर हुए, लेकिन इसके बावजूद अफगानी टीम फतह से हमकिनार नहीं हो सकी। ये तो हो गया मरहला सुपर 4 का, कि सुपर 4 के लिए इस ग्रुप बी से बांग्लादेश और श्रीलंका ने क्वालिफाई किया और ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन असल मसला यह है कि जय शाह की हठधर्मी की वजह से कभी मैच जो है वो कोलंबो से हम्बन टोटा मुंतकिल किए जाते हैं की खबर आती है, और आज ये खबर आई कि जय शाह ये कह रहे हैं कि मैचेस जो है कोलंबो में होंगे, चाहे कितनी ही तूफानी बारिश क्यों ना हो। मेजबान मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या स्टैंड ले रहा है? क्या पाकिस्तान ने समझौता कर लिया है? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने खैर सगाली के तौर पर अपने घर दोहराने पर मदऊ किया भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बिनी को, नायब सदर राजीव शुक्ला को और दीगर मेहमानों को। आप मेहमान नवाजी में लगे हुए, उधर एशिया कप को बारिश की नजर किया जा रहा है, सियासत की नजर किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना कमजोर है? पाकिस्तान की टीम तो दुनिया की नंबर 1 टीम है वनडे रैंकिंग में, और हमारा यह हक है। 2008 के बाद 15 साल के बाद पाकिस्तान में टूर्नामेंट एशिया कप होना था। भारत की वजह से इस टूर्नामेंट को, इसमें जो डेंट पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। कल बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और फिर इतवार को पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत के मध्य मुकाबिल होगी कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में। तो ये जो चार्टर्ड फ्लाइट लेकर जाना आना, इसका खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है? टीमें आएंगी जाएंगी, क्या ये सोचा नहीं था? इस पर हम बात करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जावेद मियादाद, जो काफी दिनों से ये कह रहे हैं कि हमें भारत के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए, एक हमारा अपना इमेज है, हमारा अपना मकाम है। जावेद मियादाद से इस हवाले से जरूर पूछेंगे। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन तीनों से हम बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर कॉल करके आप अपनी राय का इजहार करना चाहें स्पॉटिफाई जोश जगादे में, तो 021 कराची का कोड डायल करें और 35804224 पर कॉल करें। 35804224 पर यह नंबर आपको नजर आता रहेगा। जावेद भाई, क्या मैच हुआ? अफगानियों के साथ क्या हो रहा है? उनकी किस्मत उनका साथ ही नहीं दे रही, आखिरी ओवर तक जाते हैं और हार जाते हैं। नहीं, खैर मैं तो सबसे पहले तो यही कहूंगा कि मैच बड़ा एक्साइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कि जो इतना सोच भी नहीं रहे थे, मगर फिर भी अफगानिस्तान ने काफी, मतलब एक टाइम पे इनके हाथ में मैच था, मगर एक आध विकेट जल्दी गिरने की वजह से। तो यही होता है कि जब सेट बैट्समैन अगर आउट हो तो एकदम है ना प्रॉब्लम आई जाती है, और फिर नीचे से जो आता है वो कोप नहीं कर सकता। तो मैच अच्छा हुआ, गेम में हार जीत तो होती है, मगर मैं यही कहूंगा बड़ी जबरदस्ती थोड़ी सी बड़ी, मतलब जीता हुआ मैच था, इनके हाथ में मैच था, कहां से ये कहां लेके आए, एक टाइम पे लग रहा था नहीं, मगर द वे दे, मतलब इन्होंने अपनी प्लानिंग के साथ खेलते रहे, एंड तक आए और मैच जो था इनके हाथ में आ गया था। मगर एक ओवर का जो मसला आया, वो भी हम आपको 2 ओवर्स की भी हाईलाइट दिखाएंगे। शोएब, राशिद खान बॉलिंग में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज उन्होंने 16 गेंदों पर 27 रन स्कोर किए, 4 चौके 1 छक्का। ऐसा लग रहा था जब तक राशिद खान क्रीज पर मौजूद है अफगानिस्तान मैच बासानी जीत जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ? देखिए इकबाल भाई, ये मैच का ट्रांसफॉर्मेशन अफगानिस्तान की तरफ
फिर भी आ जाता अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती। लास्ट मिनट पे और ड्रेसिंग रूम में ये यूजुअली होता है, टीवी तो चल रहा होता है लेकिन जो कमेंट्री है वो नहीं हो रही, वो उसके वॉल्यूम को बंद कर दिया। लेकिन मैनेजर वगैरह सारा कैलकुलेट आई नो, लेकिन वही मैं बता रहा था कि वहां अगर राशिद को भी पता होता है जो नेक्स्ट बैट्समैन है उसको पहली बॉल ही फुल टॉस मिली और उसने उसको भी आराम से रोका, बाकी बॉलें वहां कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आया था। 37.1 के बाद 37.4 तक अगर वो 5 रन और कर लेते तो भी ये क्वालिफाई कर सकते थे। तो एक तो ये बात, लेकिन ये कि इट वाज फाइनल बिफोर द फाइनल। और एक चीज भी ये भी प्रूव होती है कि कोई चीज अगर इम्पॉसिबल हो तो वो खुद ही जवाब ये भी देता है, वही वर्ड आई एम पॉसिबल। हाँ पॉसिबल। खुर्रम क्या कहेंगे जो जिस तरीके से ये फजले हक फारूक की आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आखिरी ओवर ऐसे रोक रहा था उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है, फुल टॉस, और बॉलिंग कौन कर रहा था? धनंजय डिसिल्वा, जो कि रेगुलर बॉलर नहीं, बेसिकली इज अ बैट्समैन, लेकिन उसने 2 विकेटें भी ले ली और मैच भी निकाल लिया। इकबाल भाई, अफगानियों की जो एफर्ट थी उसमें मतलब तारीफ का तो उनको जाता है क्रेडिट, मगर मैं हैरानगी मुझे हुई नबी की वो एक गलत शॉट खेलने पे, जिसकी वजह से असल में मैच ये जो लूज किया ना इन्होंने नबी के आउट होने पे, क्योंकि 24.3 बॉलों पे 186 रन हो चुके थे और वो 50 पे खेल रहा था और 32 गेंदों पे उसने 50 किए थे, 65 रन से 32 गेंदों। वो अब इससे अंदाजा लगाएं कि वो किस लेवल की बैटिंग कर रहा था और उसने एक अननेसेसरी शॉट मारा और वो उसको उस टाइम रिक्वायर्ड नहीं था। उस ओवर में ऑलरेडी 2-3 बाउंड्री आ चुकी, हालांकि उसने 6 चौके 5 छक्के लगाए। वो जितनी अच्छी क्लीन हिटिंग वो कर रहा था, स्ट्राइक जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे था वो उसको स्ट्राइक दे रहा था, वो रना बॉल खेल रहा था। जब आप इतनी कमांडिंग से दूसरी सामने टीम को आप तहस नहस कर रहे हो तो आपका रुकना जरूरी होता है। नबी के आउट होने के बाद एकदम से 2 ओवर जो है वो स्लो हो गए, एकदम बाउंड्रीज आना बंद हो गई, श्रीलंका दोबारा से हावी हो गई। नबी था तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल आपने नहीं बोला कि उसके बाद जो 2 से 3 ओवर है ना बाउंड्रीज आई नहीं, मतलब 4 रन 5 रन का ओवर गया, इवन 6 का भी गया मगर विदाउट बाउंड्री गया। उससे पहले हर ओवर में 2 बाउंड्री आ रही थी। तो वो बेसिकली एक इतने सीनियर प्लेयर को जो दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं, तकरीबन 100 से ऊपर इनकी अपनी नेशनल कर चुके हैं और कप्तानी कर चुके हैं और क्लीन हिटिंग की है बिल्कुल, और अपने इनका एक स्टैंडर्ड है, मतलब राशिद खान, नबी और मुजीब को हाई रिकमेंड दुनिया में हर जगह और लीग खेलते हैं, इतना एक्सपीरियंस है और आज आपने वो एक्सपीरियंस शो नहीं किया। आपको एक गलत शॉट की वजह से अफगानिस्तान क्वालिफाई से बाहर हो। क्या कहेंगे जावेद भाई, नबी अच्छा खेल रहा था और उस वक्त ऐसा लग रहा था जब बड़े मैच होते हैं उसमें अंडर प्रेशर भी आता है, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, मगर बात यह है कि जब बैट्समैन जब प्लेयर होता है वो बेचारा ट्राई तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही कर रहा होता है ना, उसमें बाद में तो है ना बड़ी चीजें बन जाती हैं, वो ऑन द स्पॉट जिस वजह से अब वो लग जाती तो हाँ जी बहुत अच्छा, पहले ही मैच खत्म। बादल ये था कि एक्सपीरियंस या वहाँ पर कोई ऐसा सीनियर होता है जिसकी क्रिकेट की थोड़ी होती है तो वो गाइड भी करता। अब इनसे आप इनको दे नीड समवन तो इनको गाइड करें ना, टाइम टू टाइम। ये प्लेयर वो हैं कि 2 शॉट लगेंगे ना, बस आज लग रही है अच्छा, तीसरा भी वो नहीं होता, अगले ओवर की आप टर्न लें, फिर अगले ओवर पे इस तरीके से जाते हो ना, आपकी विकेट इन हैंड रहती है, क्योंकि ये विकेट जब निकल जाए और तो अच्छे बैट्समैन फिर कमबैक करना मुश्किल। हालांकि मैच तो इजी जीते हुए थे, कोई मतलब मारने की भी जरूरत नहीं थी, वो दिमाग का खेल था सारा। लेकिन जावेद भाई इनको बताने वाला क्या है, इंजमाम उल हक भी इनके कोच रहे हैं, यूनुस खान बैटिंग कंसल्टेंट रहे हैं, उमर गुल रहे हैं और अब जॉनथन ट्रॉट है इनके साथ कोच। इस वक्त जॉनथन ट्रॉट है जो इंग्लैंड का बैट्समैन, बड़ा अच्छा बैट्समैन। अब तो उसके ऊपर जाती है ना, जैसे पहले जब कोच थे तो उस वक्त तो टीम ऊपर आई है, इनकी तो ऊपर टीम आई है ना, पहले तो थी नहीं ना उस लेवल पे। तो जैसे अपने पाकिस्तानी गए कोच, दूसरे कोच गए, अब आके जो है ना ये भी थोड़े चेंज हो गए। इनको पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की है, हर चीज में हेल्प, डोमेस्टिक में खिलाया इनको, जो वनडे टूर्नामेंट चीज से हेल्प की है। आज ये जो है ना उसकी है ना मतलब कोई उसको रिगार्ड ही नहीं कर रहा। मोहम्मद नबी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से खेला है। तो मैं कह रहा हूँ कि सब हमने इनको ऊपर लेके आए हैं बेसिकली। तो सही कह रहे हैं, सही है ना, इनके प्लेयर यहाँ खेलते रहे, सीखते रहे। और राशिद खान जो इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ते थे, उनका नाम राशिद खान अरमान था
और वो वहां पर क्रिकेट भी खेलते रहे, वो उसके बाद वो यहाँ से सब क्रिकेट सीख कर अफगानिस्तान गए। और फिर इनकी, मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे इनकी लैंग्वेज ऐसी हुई थी, मैं अभी तक है ना फॉरगिव नहीं कर। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने 8 दिन हुए तुम्हें, और तुम लोग अपने आप को क्या तोहम खान समझते हो यार। और क्रिकेट में तो हम्बल रहो, नीचे रहो। ये आज रो रहे होंगे ना, तो क्रिकेट में ये चीज होती है, ये क्रिकेट गेम ऐसा एक दिन हंसाती है, एक दिन रुलाती है। तो इसमें आपको कभी खुशी कभी गम, सबकी इज्जत करते हुए, सब प्लेयरों की इज्जत अच्छी तरीके से, अपने काम से मतलब रखो। बनिस्बत तुम दूसरी चीजों पे जाओ, कंट्री के लेवल पे जाओ, दूसरे की। अगर इंडिया इन्हें सपोर्ट कर रही है तो ये पाकिस्तान को क्या, और पाकिस्तान तो अपना इंडिपेंडेंट, हमारे पास तो हर चीज है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे और जावेद मियादाद से ये भी पूछेंगे कि इंडिया इन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन जय शाह को क्या हो गया है कि जय शाह हठ धर्मी पे तुले हुए और वो कहते हैं नई शेड्यूल वही होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोया हुआ है। इस पर भी बात करेंगे जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर से। एक ब्रेक ले रहे हैं, स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे में, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे में, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या मैच हुआ आज अफगानिस्तान और श्रीलंका का, और वनडे क्रिकेट अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई, उसकी सनसनीखेजी अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई, और आखिरी लम्हे तक सीसॉ होता रहा कि कौन सी टीम जीतेगी। श्रीलंकन जो थे तकरीबन वो हिम्मत का दामन हाथ से छोड़ गए थे, लेकिन फिर अफगानी बैट्समैनों की गलतियों की वजह से श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया। 6 मरतबा की चैंपियन टीम है श्रीलंका, और लास्ट जो टूर्नामेंट T20 का था, एशिया कप जो मुत्तहदा अरब अमारात में हुआ था, उसके फाइनल में श्रीलंका ने हराया था पाकिस्तान को और श्रीलंका जीता था। लेकिन अब क्या होता है, पाकिस्तान कल बांग्लादेश से खेलेगा। जावेद भाई, अफगानिस्तान के स्पिनर्स पे बड़ा शोर मच रहा था कि बड़े जबरदस्त हैं, और उनका जो बॉलर है फजलुल हक फारूकी, उसकी तो इतनी धुनाई हो रही है कि वहां जब पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच थे उसमें भी पिटाई हुई, यहां पर भी पिटाई हो रही। बॉलिंग आपको कमजोर नजर आ रही है अफगानिस्तान की? देखिए, ये है 2020 वाला गेम है, 50 ओवर, सॉरी 50 ओवर का ये है। इसके अंदर आप थोड़ा टाइम लेके आराम से परख के फिर खेले ना। और पहली बात ये है कि हमारे जितने भी बैट्समैन, मैं उनको ये कहूँगा, देखें हमेशा बॉलर को आप रीड करते हैं हाथ से। जब वो यहाँ पर आता है करने के लिए, उसी वक्त पता चलता है ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर हमारे प्लेयर ये चीजें नहीं देखेंगे और यूं आफ्टर पिच खेलेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे। कल बांग्लादेश पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बताइए अफगान बॉलिंग आपको कमजोर नजर आई? क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश ने 334 रन बना दिए। आज श्रीलंका जो थी वो भी तकरीबन करीब आ गई थी, 291 रन बनाने में कामयाब हुई, 289। क्या कहेंगे, बॉलिंग कमजोर नजर आ रही है अफगानिस्तान में? कमजोर तो है, उस लेवल पे तो नहीं है जिस तरीके से, नहीं, मगर ये है कि कंबाइन करके जो जिस तरह खेल रहे थे, अब ये है कि जब ऐसी चीज होती है तो आपको बैटिंग से जीतना होता है। बॉलिंग आपकी कमजोर हो, कभी आपकी बॉलिंग अच्छी है तो फिर बैटिंग नहीं, बॉलिंग हमेशा स्ट्रांग रही है। जो अब इस वर्जन ऑफ क्रिकेट में अफगानिस्तान की बैटिंग के मुकाबले में सबसे बड़ी बात यह है कि कौन हुज फेसिंग, फेस कौन कर रहा है, राइट? ठीक है ना, एक टीम है वो तो है ना ढूंढ रही है, और दूसरी टीम आ रही है वो मार रही है। तो इट डिपेंड ऑन द प्लेयर और टीम के ऊपर कि उनके प्लेयर कितने मंजे हुए और समझदार हैं, और हर टीम के बाद 2-3 अच्छे स्टार तो है। जी शोएब, पाकिस्तान ने कल के मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया, 11 रुकनी टीम का। एक चेंज किया है, मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर को जो ड्रॉप किया गया और राना फहीम अशरफ उनकी जगह आ गए। कैसे देखते हैं इस पिच को देखते हुए गद्दाफी स्टेडियम की पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर 11 अनाउंस हो गए बताया तो फिर जाहिर सी बात है कि ये 3 तो वैसे टॉप बॉलर्स हैं ही पाकिस्तान के, और ये चौथे आ जाएंगे। लेकिन इनकी कितनी ओवर्स की बारी आती है, कितने ओवर्स वो खेलते हैं, सामने वाली टीम मार पड़ रही है नहीं पड़ रही। फास्ट बॉलर को यहाँ बचाना जरा मुश्किल होगा, इसी के पिच की कंडीशन आपने देख ली है कि सारे मैचेस जो अभी तक यहाँ कराए स्टेडियम। लेकिन शोएब, आज जो भारत ने अपनी टीम का ऐलान किया वर्ल्ड कप के लिए, 15 स्क्वाड में कई फास्ट बॉलर्स हैं। कहीं पाकिस्तान के जहन में ये तो नहीं है कि दूसरी टीम में फास्ट बॉलर्स हैं, हम भी ट्राई कर लें, अभी पाकिस्तान का ऐलान होना बाकी है। लेकिन कंडीशन, प्लेइंग कंडीशन बहुत डिफरेंट है। फिलहाल वो वर्ल्ड कप में तो इंडिया में होना है, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान की प्लेइंग कंडीशन देन श्रीलंका, वो बहुत फर्क है। पाकिस्तान बहुत अच्छा बैटिंग ओरिएंटेड और वो
चीजें सामने देखने में आ रही हैं। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? से ठीक है जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अली हसन बात कर रहा हूँ, रनाला खुर्द जिला ओकाड़ा से। ओकाड़ा से, रिनाला खुर्द ओकाड़ा। और आपको पता है ओकाड़ा का एक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ भी आया था पाकिस्तानी टीम में। अब्दुल रऊफ, क्या नाम है, जुल्फकार बाबर। जुल्फकार बाबर लेफ्ट आर्म स्पिनर। क्या पूछना चाहेंगे अली हसन? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इंडिया के मैच में मोहम्मद हारिस की जगह बनती है या नहीं बनती? दूसरी बात ये, इंडिया का मैच में इतवार को, तो रिजवान को ड्रॉप कर दें क्या? रिजवान को ड्रॉप कर दें? रिजवान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। क्या नाम है, नीचे किसी और को ड्रॉप करके मोहम्मद हारिस को आना चाहिए। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है ना। खुर्रम, क्या कहेंगे आप कि लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं? ऐसे होता है, जिसका जो फेवरेट प्लेयर होता है वो उसकी बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है। फैन फॉलोइंग इसी को कहते हैं। मगर फिलहाल जो लग रहा था वो ये चेंजिंग लग रही थी मुझे कि ये चीज़ होगी, क्योंकि जिस तरह की आज वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स को जिस तरह फैंटी लगी है, सीधे लफ्जों में फैंटी कहेंगे, कोई लिफ्ट के बगैर वो जिस तरह शॉट मारे थे, जब दिल चाह रहा था मार रहे थे। बॉटम हैंडल यूज कर रहा था, आपने नोट किया है? हाँ, मेन चीज ये है कि आज के मैच की जो खूबसूरती थी ना, वो अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच थी। क्यूरेटर को क्रेडिट जाता है। उसके बाद कल भी इसी तरह का मटेरियल दिखेगा, तो इसलिए मेंटली तौर पे ये है कि अगर टारगेट मिलता है तो फ़हीम अशरफ PSL वगैरह में बॉटम में जाके बड़ी हिटें मारता है, तो उसका एडवांटेज भी लेना है। क्या उसको टीम में लाना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए? उसको देखिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ कल के मैच में अच्छा परफॉर्म करते ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिर वसीम जूनियर का क्या होगा? देखें, फिलहाल ऑनेस्टली बात की जाए ना, तो इन दोनों की इस टीम में जगह नहीं बन रही थी। हाँ। दो जेनवन पेसर्स की बन रही थी, अभी भी बन रही है। मगर आप कल के मैच में कुछ परफॉर्मेंस हो जाए, देखें, वो एक अलग चीज है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होना बाकी है। सही। वो जो अभी कॉलर थे अली हसन, रेनाला खुर्द ओकाड़ा से, मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्रिकेट के हवाले से बताता चलूं कि जब पाकिस्तान और भारत तकसीम नहीं हुए थे, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं, उनके वालिद द्रविड़ जो थे वो रेनाला खुर्द ओकाड़ा में फूड एनालिस्ट थे। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो वो चले गए बेंगलोर और जहां पर रह गए। और उनकी वालदा जो थी पुष्पा द्रविड़, वो बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं राहुल द्रविड़ की। और आजकल राहुल द्रविड़ जो वॉल कहलाते थे, वो आजकल भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। क्योंकि अली हसन ने हमें कॉल की थी तो हम उनकी मेमोरी रिवाइव कर रहे हैं। जावेद भाई, अब कल बांग्लादेश से मैच है पाकिस्तान का, तो आप कैसे देखते हैं, कौन सी टीम आपको ज़्यादा बेहतर नजर आती है? देखिए, पाकिस्तान की टीम अच्छी है माशाल्लाह, मतलब हर लिहाज से हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि किस कॉम्बिनेशन से जाते हैं और टाइम टू टाइम अपने आप को कैसे यूज करते हैं। मैं अभी भी एक चीज जरूर कहूँगा कि हमेशा क्रिकेट में मैच खेल रहे हैं, अब मैच को साथ साथ आप कैसे जाते हैं, दैट इज द मेन थिंग ना। आपके पास जो टीम अनाउंस हो गई है, चेंज तो नहीं होनी। अब जो 11 खेल रहे हैं, 11 को पता होना चाहिए, तो अपने माइंड को बनाने पड़ेंगे, अपना रोल प्लेयरों को अदा करना पड़ेगा। ठीक, शोएब आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं खुर्रम की तरफ जाऊँ? नहीं, बस मैं ये बता रहा था कि जो राशिद को जो मार पड़ी, जो बैटिंग का श्रीलंका ने, मेंडिस ने जो शॉट खेले, जो 4 चौके 3 बॉलों पे तो 3 लगातार मारे, और उससे पहले फिर एक और चौका बड़ा बदकिस्मत था, 92 पे रन आउट हो गए। तो लेकिन आप एक चीज नोट करें कि दे वांटेड टू स्कोर बिग रन, और उसके शॉट बताता है कि शॉर्ट आर्म जैब के भाई हवा में एक सिर्फ निकल के खेला, बाकी सारे बड़े क्लासिकल इस तरह से खेल रहे थे। इसका मतलब यह है कि ही नेवर वांटेड टू गेट आउट एंड येट स्कोर रन। खुर्रम, आप क्या कह रहे थे? मैं इस बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा कि कल जो फ़हीम अशरफ की इंडक्शन है जो लग रही है, उसका मुझे समझ में आया। कल इफ्तिकार और आगा, सलमान आगा दोनों शेयर करेंगे, क्योंकि वहां पे जो मेन रन कर रहे हैं वो दोनों तीनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो इन्होंने बोला एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को बिठा के जी, जो क्योंकि शंटू रन कर रहा है, और एक लेफ्ट हैंडेड है, ओपनर शायद आता है मेहदी हसन मिराज जी, तो वो दोनों लेफ्ट हैंडेड उनकी बैकबोन है। तो और शकीबुल हसन भी लेफ्ट हैंडेड जी, तो ये सलमान अली आगा और इफ्तिकार से 10 ओवर करवाएंगे, इसलिए इन्होंने पेसर बढ़ा के ऐसे ऑलराउंडर इनको यूज किया जाए। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद फहद अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी फहद, क्या कहेंगे? मैं अपने फेवरेट प्लेयर जवेद मियांदाद को स्पेशल सलाम करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत सलाम भाईजान। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि फ़खर ज़मान काफी अरसे से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट कोई 3-4 इनिंग्स उनकी मैंने देखी है। 7 मैचों में उन्होंने 137 रन बनाए।
एग्जैक्टली। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आया कि फखर जमान की जगह हम मोहम्मद हारिस को ऐड ऑन कर सकते हैं? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा मेरी एक सजेशन है मिर्जा इकबाल बेग साहब आपसे, वो ये कि माशाल्लाह जवेद मियां हमारे साथ मौजूद होते हैं, इनका फायदा लेते हुए कोई बैटिंग टिप्स का कोई सेगमेंट रखें जिसमें 10 मिनट आप हमें दे सकें। सेट पे तो बल्ले रखें, लेकिन बैटिंग टिप्स का भी जरूर रखेंगे। आपकी सजेशन अच्छी है, जावेद मियां के तजुर्बे से नौजवानों को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हारिस जो है वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, सर्किल में ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं, ओपनर उनको कैसे खिलाएंगे? फखर जमान को अभी ड्रॉप नहीं कर सकते, वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फहद, आपने हमें लाहौर से कॉल किया। ये इसके अंदर जो इनका सवाल था, अगर ये जवाब अगर गौर से सुने तो उसी में ये सारी ये टिप्स ही तो हैं जो एक्सपर्ट कमेंट्स जो आते हैं, जैसे जावेद भाई बता रहे हैं, मुफ्त की टिप्स मिल रही हैं। ये टिप्स ही है जो एक्सपीरियंस से आता है और वो ही इसको डिस्क्लोज की जाती है। जावेद भाई 1975 से 1996 तक 21 साल खेले, 21 साल तो तजुर्बे से तो आता ही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में एक और ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा जावेद मियां, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे, और एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद जावेद मियां, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज क्या मैच हुआ अफगानिस्तान और श्रीलंका का? श्रीलंका अगरचे 2 रन से जीत गया, लेकिन अफगानियों ने आखिरी लम्हे तक फाइट की। लेकिन असल जो अब मसला है, सुपर 4 की टीमें डिसाइड हो गई हैं, ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत और ग्रुप बी से बांग्लादेश और श्रीलंका। लेकिन असल मसला यह है कि जो 6 मैचेस कोलंबो में होना थे, उन 6 मैचेस के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के खदशात का इजहार किया जाता रहा है कि कोलंबो में बारिश की पेशगोई की गई है 17 सितंबर तक, तो वो मैचेस बारिश से मुतासिर होंगे। कल ये खबर आई थी कि उन मैचेस को हम्बन टोटा मुंतकिल किया जा रहा है। आज भारतीय मीडिया ये खबर दे रहा है कि पाकिस्तानी टीम ने भी हम्बन टोटा में खेलने से इंकार कर दिया। पहले ये खबर आई थी दम्बोला में मैचेस होंगे, लेकिन चूंकि दम्बोला में जो फ्लड लाइट्स नहीं लगी हैं, इसलिए डे एंड नाइट मैचेस नहीं हो सकते थे। हम्बन टोटा का इंतखाब किया गया, लेकिन हम्बन टोटा के लिए भी आज खबर आ गई कि नहीं, अब कोलंबो में मैच होंगे। और तमाम चीजों के पीछे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह हैं। जावेद भाई, ये क्या है? मेजबान हम हैं, हम मेहमानों को हम देख रहे हैं और मेहमान हमें टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। ये कहाँ हमारी कहाँ गलती, कमजोरी नजर आती है? हमारी कमजोरी है सीधी सीधी सी, और क्या। वरना इनको तो शटअप करके साइड पर करते हैं कि भाई ये दिस इज हमारे, अगर तुम्हें भी कुछ करना है तो हमें बताओ। हाँ, बगैर बताए वो फैसले कर रहे हैं। तुम फैसले करो, खेलना खेलो, जाओ। यही आएगा ना, फिर आइंदा के लिए खत्म हो जाएगा ये टूर्नामेंट, एशियन कप खत्म हो जाएगा। मतलब आपको यार किसी भी चीज पे, आई विश कि मैं पाकिस्तानी जो भी अगर चीज है और मुझे स्टैंड लेना हो तो मैं लेता हूँ, हमेशा लिए अपनी लाइफ ले रहे स्टैंड। कुछ ज्यादा ही हम उनसे मुतासिर है या प्लीज करने के लिए खुद यानी कि कैपेबल नहीं होते। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ ये है कि जब आपको आप डिजर्व नहीं करते और आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं ना। मगर जो हो जैसे थे उसमें हो तो वो तो खुल्लम, और फिर वो सामने वाला अंडर प्रेशर आता है। अगर आपके पास वो दबाए जा रहे हैं, आपके पास क्रिकेट हो, सब कुछ हो, सारा हो, राइट, तो सामने वाला जो है वो मतलब है ना बैकफुट पे आता है। शोएब, आप क्या कहेंगे? रमीज राजा जब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड ने मना कर दिया, उसमें कुछ भी है, रमीज राजा ने एक स्टैंड लिया, उसने बोला नहीं, हम जो है हम भी नहीं खेलेंगे। फिर मजबूरन इंग्लैंड की टीम भी आई, न्यूजीलैंड की टीम भी आई। यहाँ ज़का अशरफ साहब क्यों नहीं स्टैंड ले रहे? देखिए, अगर बिल्कुल ये बात सही है कि अगर यही चीज इंडिया के वहाँ हो रही हो और हम मना करें, वो बोलेंगे कि ठीक है आप नहीं आए, हम तो अपना गो हेड करेंगे, ऐसा ही है ना। तो लेकिन पाकिस्तान ये नहीं करता, इसलिए कि इन मैचेस के अंदर बेताशा बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वॉल्व होती हैं स्पॉन्सर। लेकिन ये चार्टर्ड फ्लाइट का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? ये अच्छा जहाज भर के गया था इंडिया के मैच के लिए, उसमें कई लोग। जवाब दो क्वेश्चन का। सॉरी, आप चार्टर फ्लाइट का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? जहाज भर भर के गए थे वहां पर, जो चार्टर्ड फ्लाइट गई थी उसमें और टीम के अलावा भी लोग गए थे, कौन खर्चा देगा उसका? ये तो जब बिल आएगा जब पता चलेगा किससे बिल आपके पास थोड़ी आएगा, बिल तो खुफिया रहेगा पब्लिक में। बिल यहाँ पर आएगा मुझे लगता है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? एक्सप्रेस पे आएगा। मजहर हुसैन बोल रहा हूँ जी भावल नगर से। अच्छा मजहर साहब अपने टेलीविजन की आवाज बिल्कुल बंद कर दें। जी अब बोले। हाँ जी मैं मजहर हुसैन बोल रहा हूँ जी भावल नगर से। जी जी बोलिए मजहर साहब। मेरा सवाल मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, तो पहले तो भाई जुवैद को सलाम कहना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद नवाज को किसी मैच में एशिया कप में ना खिलाएं, उसकी जगह किसी फास्ट बॉलर को खिलाएं। आपको सेलेक्टर रख लेते हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी तजवीज दी। वो कह रहे हैं किसी मैच में ना खिलाएं। अब 25 लाख का सेलेक्टर जवाब देगा ना, जो 25 लाख रुपए माना तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन वो तो पहले से सिलेक्टेड है, इंजी तो बाद में बने ना। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब 25 लाख से 3 साल को आप मल्टीप्लाई करें 25 से। वाह वाह क्या बात है, माशाल्लाह। तो फिर माशाल्लाह। लेकिन ऐसा है, अच्छा है जब आप जावेद भाई खेलते थे पहले आपको कितने पैसे मिले थे पहले टेस्ट मैच के, जो आप अक्टूबर 76 में? मुझे काफी अरसे तक 1000 रुपये फीस रही थी। 1000 रुपए? 1000 रुपए एक टेस्ट के बस वाला हिसाब था। और चार्टर्ड फ्लाइट जाती थी लेकर खिलाड़ियों को? उस वक्त चार्टर्ड फ्लाइट खिलाड़ियों को लेकर जाती थी कि नहीं? नहीं। और रूम भी शेयर किया। उस वक्त की क्रिकेट जो थी वो लाजमत है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो टीमें थी वो बेचारी ट्रेन से जाते थे सब। लेकिन अब वक्त बदल गया ना, वक्त बदल गया बिल्कुल ठीक है। टाइम टू टाइम जो भी चीज हो रहा है तो वो सही है कि आज के लड़के अगर हैं तो लाजमी बात है इनको एयर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अब पैसा इन्वॉल्व हो गया, पैसा आ गया है ना। अगर उस वक्त पैसा था नहीं, उस वक्त बोगियों में ज्यादा होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है। आपने भी ट्रेन में सफर बिल्कुल गए, क्यों नहीं गए। 74 में 5 में तो क्या था, श्रीलंका का भी तो टूर किया था आपने पाकिस्तान अंडर 19। बिल्कुल 74 में श्रीलंका गए थे राइट। तो बस खाना पीना अपना आराम से बस। शोएब आप भी ट्रेन में गए? आप तो पीआई में जॉब करते थे तो टिकट तो मिलता होगा, आप ट्रेन में कहाँ गए? नहीं जहाज लेके उड़ जाते थे। मैं सखर से अंडर 19 खेला हूँ। मैं कराची से क्रिकेट तकरीबन जब टेस्ट मैच हाफ से ज्यादा खेल चुका था तो फिर एक सीरीज में कराची से खेला। जाते थे सक्कर? तो बिल्कुल वहाँ मुझे तो ये भी नहीं पता था इतना शुरू की 74 ही की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये भी कि वो बिस्तर बंद होता है तो वो भी मैं ऐसे ही बस अपना सामान लिया लेके चला। फिर जो हमारे साथ जो फेलो क्रिकेटर्स थे उनको अंदाजा हो गया तो फिर उन लोगों ने हेल्प आउट कर दिया। मुझे एक शायरा को जो जहाज खड़ा हुआ आप नहीं था? नहीं खुर्रम आप बताएं। खुर्रम आपने भी ट्रैवल किया है? जी जी ट्रेन में। अंडर 19 में तकरीबन सारी ट्रैवलिंग जो थी वो बाय ट्रेन होती थी। अच्छा तो हाँ ये 2003, 4, 5 बिजनेस क्लास में एसी कंपार्टमेंट में या वही? नहीं लोकल जो होता था टिकट जमीन पे बिछा के। मुझे अच्छी तरह से याद है इंजमामुल हक की टीम आई थी साबरिया क्रिकेट क्लब मुल्तान से और हम उनको कैंट स्टेशन पर लेने गए पाकिस्तान के दौरे पर। तो वो नीचे चादर बिछा के जो आम सा होता है उसमें सब बैठे थे। इंजमाम साहब भी उसमें उतरे। उस वक्त वो टेस्ट नहीं खेले थे, फिर बाद में खेले। तो ये होता है हर खिलाड़ी के। उस वक्त सिर्फ खुशी इतनी होती थी पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं और आप बड़ा इंजॉय करते थे। मैं आपको बताऊं शुरू में हमने भी अगर ट्रेन गए तो इतना इंजॉय करते रहे कि आप सोच नहीं सकते। आप शरारती बहुत होते थे ना? शरारती होते थे ना? कराची शरारती नहीं टीम तो उस वक्त थी सारे मतलब इतनी छोटी टीम थी, आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत थी, तो एक दूसरे से। और हमेशा ट्रेन में जो प्लेयर ने अगर वो की है ट्रेवलिंग वो सब इसी तरीके से थे। कुछ ना कुछ बदलता रहता है। जावेद मियादाद, खुर्रम मंजूर और शोएब मोहम्मद भी अपने तजर्बात से आगाह कर रहे थे। स्पॉटिफाई जोश जगादे में आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट पर बात करेंगे और मजीद बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से कि क्या बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को टफ टाइम कल दे सकता है या नहीं। इस पर बात करेंगे क्योंकि 334 रन बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए थे और बांग्लादेश पहला मैच श्रीलंका से 5 विकेटों से हारा था और लिटन दास उनके जो खिलाड़ी हैं वो वापस आ गए टीम में। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। स्पॉटिफाई पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 के हवाले से, जिसके अब लीग मैचेस खत्म हो गए। अब सुपर 4 मरहले का कल से आगाज होने जा रहा है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, पहले इनसे बात करते हैं फिर प्लेयर्स लिस्ट की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर उमर फारूक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। क्या कहेंगे उमर फारूक?
खुरम भाई को, क्या नाम है, जुएद भाई को, शोएब मोहम्मद को मेरी तरफ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है, क्या नाम है, कल पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? वो तो पिच देखकर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या कहेंगे जावेद भाई? कह रहे कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग मतलब ये तो वे आपस में डिसाइड करेंगे। लेकिन जिस तरह की विकेट है उस पर तो यही हो रहा है कि जो टीम टॉस जीत रही है, बांग्लादेश ने भी पहले बैटिंग की, आज श्रीलंका ने भी बैटिंग। इस वक्त जो विकेटें जो है वो तो बिल्कुल लाहौर की, और गर्मी भी है, प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहेंगे आप? बैटिंग ही करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बैटिंग बनती है। पहले अच्छा टोटल लगाएं बोर्ड पे और उन्हें 10 रन से ऊपर के एवरेज ने देखते। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो उनको सर वो ट्रबल करेगा, उनको 300 के अंदर आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की पिच है अराउंड 300 टच करेंगे वो। आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और दास भी वापस आ जाएगा तो फिर और उनकी बैटिंग में जान आएगी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने अपनी पिछली गलती से, जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने चेंज किए अपने आप को, तो दिख रहा है कि वो शायद अच्छा आपके लिए बाउंस बैक करें। आप क्या कहेंगे? कल बांग्लादेश का मुकाबला पाकिस्तान से है और स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि स्पॉटिफाई के जो गाने हैं तकरीबन 8.2 मिलियन गाने हैं और उनकी जो प्ले लिस्ट है वो 4 बिलियन यानी कि 4 अरब लिस्ट में शामिल है। एक नजर डालते हैं कि कल जो स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट में पाकिस्तान की टीम में क्या हो सकता है। ऐलान तो हो गया है जावेद भाई, ये जो पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम है, उसामा मीर को तो नहीं खिलाया, उन्होंने पहला मैच भी नहीं खिलाया, और आगा सलमान खेलने और फखर जमान, वो जो कह रहे थे कि फखर जमान को बिठाकर खिलाएं, ऐसा नहीं है। बाकी पूरी सऊद शकील भी बाहर बैठेंगे। स्पिनर एक रेगुलर है शादाब खान, फिर उसके अलावा 2 से जिस तरह खुर्रम कह रहे थे कि सलमान आगा और इफ्तिखार से बॉलिंग करा लेंगे। 4 फास्ट बॉलर। हालांकि इस लिस्ट में राना साहब का नाम शामिल नहीं है, राना फहीम अशरफ का, लेकिन राना साहब भी कल खेल रहे हैं। वो देखिए कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा, जो बेहतर समझते हैं लाजिम बात है, उनके साथ सीनियर मैनेजर भी हैं, ये सब क्रिकेटर मिल के। और पहले तो ये देखें कि बैक पीछे जाएं और देखें कि जो टीम से जब कल खेलना है उनके जो बैट्समैन हैं उनकी क्या क्या है स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ क्या है, वो ज्यादा अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं या उसको खेलते हैं फास्ट बॉलिंग को खेलते हैं, मगर यहाँ फास्ट बॉलिंग तो वो होगी नहीं, मीडियम ही होगी, विकेट अच्छा होगा। हमारे पास तो टॉप के 3 फास्ट बॉलर हैं, मगर विकेट के ऊपर है ना, विकेट अगर आपकी फ्लैट बन जाती है तो ज्यादा मजेदार भी हो जाती है ना पेस। ठीक है, क्या आप टाइमिंग करना होता है। क्या कहेंगे आप? फहीम अशरफ का ये एडवांटेज है कि स्लो मूवमेंट एयर में वो करते हैं और मोर और लेस बैटिंग के अंदर स्लाइड शेड अबव देन नवाज बैटिंग है उनकी। एक भी 50 नहीं है फहीम अशरफ का वनडे, लेकिन ओवरऑल उनके बैटिंग टेक्निक और टेक्निकल एबिलिटी मेरा 2 साल बाद वापस आए 2021 के बाद अच्छा कर रहे होंगे या लगा होगा उनकी बैटिंग या बॉलिंग या ओवरऑल, इसलिए ही तो मैच में उसने अच्छा किया था। न्यूजीलैंड में 97 भी किए थे वहाँ न्यूजीलैंड। और हम आप क्या कहेंगे? ये है कि अल्लाह करे कल पाकिस्तान सुपर 4 का स्टार्ट अच्छा ले, क्योंकि देखिए आसान नहीं है कोई भी गेम, और खासतौर वो टीम जो एकदम बाहर हो रही है और वो आए 5 विकेटों से हारी थी उधर श्रीलंका से, और ये बोले ऐसी टीम जो होता है ना थोड़ा सा रेड आर्म होती है आपके लिए। तो वो ये 15 की टीम है उसमें से खिलाना सकते। अब आप जो भी है ना कॉन्फिडेंस रखें और सारे अच्छे हैं, ये करके जाए। देखते हैं कल क्या होता है। कल पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 2:30 बजे दोपहर शुरू होगा। दोपहर 1 बजे हम स्पॉटिफाई प्रेजेंट जोश जगादे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, एनालिसिस करेंगे बिफोर द मैच, और फिर मैच के बाद रात 11 बजे हम अपने पैनल के साथ हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।